मम्मी होती तो शायद मैं ये काम ना कर रही होती। बहुत बार लगता है, रोना भी आता है करके, काश रहती तो आज ये दिक्कत नहीं होती, आज हम पढ़ते या कुछ और जॉब में रहते। और सीरियसली मैं तुमको गले लगाना चाहती हूँ। लगा सकते हैं मैम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में तुमको। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, जैसे ही आप सबकी हेमा शर्मा कहती है। तो भाई वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। जिस तरीके से मेरी कहानी है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी तरीके से आज ये आप सबके हेमा शर्मा, जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार, आज मुझे अचानक से एक लड़की मिली है जिसका नाम है आशा। सबसे पहली बात, जब मैंने उसका नाम सुना तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि आशा जिसका नाम हो सकता है उसको निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले ने उसको नाम ही ऐसा दिया है। तो मैं यहाँ पर आई थी भुट्टा खाने के लिए, और अचानक से मेरी मुलाकात हुई आशा से। और आशा से जब मैं बात करने लगी, धीरे धीरे पता चला कि आशा की ज़िंदगी में कितना एक कठिन समय चल रहा है इस वक्त। और चलिए, खैर, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो दर्शक हैं, वो खुद आशा से मिले और जाने उसकी कहानी कि एक लड़की, एक यंग लड़की जो है रोड पे जब भुट्टा बेचती है तो किस तरीके की उसके पीछे मजबूरी होती है, या साथ ही साथ उसकी क्या कहानी होती है। तो मिलते हैं आशा से। हेलो आशा, कैसी हो तुम? मस्त। मस्त। तो जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने यही पूछा था, आशा कैसी हो? तो उन्होंने तब भी यही कहा था, मस्त। मैंने कहा था हाँ, वो तो बिल्कुल हो, नो डाउट। तो आशा, तुम ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ उसकी दुकान। आप देख सकते हैं इसी लाइन में 1 2 3 4 कम से कम 5 से 6 भुट्टे वालों की लाइन है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो सारी लाइनें जो है फीमेल्स की है। यहाँ पर सिर्फ एक ये लड़के हैं, इनका मुझे नाम नहीं पता। मनीष, ओके। गणेश, ओके। हाय गणेश। तो चलिए बात करते हैं भुट्टे की। जैसे सब जानते हैं कि भुट्टे खाने किसे पसंद नहीं है, और ख़ास तौर से जब बारिश का मौसम होता है, बरसातें होती है, बूंद होती है, तो हर कोई भुट्टे खाना पसंद करता है। तो ये देख सकते हैं छोटी सी ठेला जिसको हम बोलते हैं, उसी ठेले पे इन्होंने लगाया हुआ है आशा ने। अब बात करते हैं कि आशा, ये कितने सालों से आप दुकान चला रही हैं? ये अभी मुझे लगा कि खुद की दुकान 5-6 साल हो गया। उससे पहले किसी और की दुकान पर काम करती थी, इनकी मम्मी के शॉप में काम करती थी। अच्छा। उसके बाद में सबने एडवाइस दिया करके अपनी डाल ले, फिर सब बोला तो यहीं रहती है, तो मैंने भी ठीक है बोली। फिर लगाने का टाइम बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि बहुत सारे जन झगड़ा करने आए थे भाई मेरे दुकान के बाजू में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भाई मेरा हक मार रही है। हाँ। तो उस पर फिर मैंने बोला था कि भाई जब मैं पैदा इधर हुई तो मैं लगाऊंगी, जिसको जो करना कर लो, क्योंकि मैं किसी की चोरी करने नहीं जा रही ना कुछ। तो फिर वो सब बात हुई थी, इशू हुई थी। फिर कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ अगेंस्ट थे। तो और आशा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? चौथी पढ़ी लिखी हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ पाई? आप पढ़ने का दिल नहीं किया, या रीज़न था? क्या रीज़न है? नहीं, जब पढ़ने का दिल था, जब जिम्मेदारी आ गई थी, पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जब से दूसरे के जब पढ़ रही थी, जब भी दूसरे के शॉप में काम कर रही थी। अच्छा। सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी रहती थी, नाइट स्कूल में पढ़ती थी, दिन में घर संभालती थी और शाम को जाती थी। फिर वहाँ से सैटरडे संडे इनके शॉप पे काम करती थी, इनकी मम्मी के। फिर उसके बाद खुद का चालू की थी, स्कूल सब छोड़ दी। तो अभी क्या कंडीशन है आपकी लाइफ की, आपके पापा की, आपकी मम्मी की? क्या कंडीशन है आपके परिवार की? मम्मी नहीं है, पापा है, भाई है, बहन है। बहन के हस्बैंड वो अंधे हो गए थे, कुछ लग गया था तो अंधे हो गए थे ब्लाइंड। तो फिर जब से थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और पापा है तो सब घर भी संभालना पड़ता है, तो इसलिए फिर शॉप में रहना ही पड़ता है। तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है आपके? हाँ। क्या हुआ है उनको? वो एक्चुअली टीबी पेशेंट है, तो इसलिए। और उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से हमने काम भी मना कर दिया था, करके करने की जरूरत नहीं, हम कर रहे हैं। जब हमारी हिम्मत हार मान जाएगी, जब देखे जाइए। तो एक बात बताओ, आपको ये ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मी होती तो शायद मैं ये काम ना कर रही होती? बहुत बार लगता है, रोना भी आता है करके, काश रहती तो आज ये दिक्कत नहीं होती, आज हम पढ़ते या कुछ और जॉब में रहते। अभी तक तो मेरी शादी भी होकर सेटल भी होगी। बोलिए हम नहीं। तो आप दोस्तों क्या समझे, एक माँ की जो दुनिया होती है, पुलिस वाले आते उसकी बात ही अलग होती है। पुलिस वाले आते पलटी कर देते हैं, अलाउड नहीं है, तो इस वजह से नहीं रखते, नुकसान हो जाता है। हो सकता है कि जब इनकी मम्मी होती तब भी ये काम कर रही होती, लेकिन इन्हें इस तरीके का विश्वास है कि अगर मम्मी होती तो शायद मैं ये काम ना कर रही होती, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इतनी तेज आग रहती है। तो आशा, मुझे ये पूछना था कि जैसे भाई तुम इतनी यंग हो, तो जैसे सबको पता है कि जब एक लड़की, यंग लड़की स्पेशली, जब कोई भी काम करती है, स्पेशली रोड पे खड़े होके,
तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। तो वो तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट या? हाँ, आस पास होता रहता है, क्योंकि हमारे साथ भी साथ में कभी कभी मेरा भाई आ जाता है, मतलब किसी को भी आवाज़ दिए तो एरिया वाले कोई भी आ जाते हैं। हमारा एक एरिया ऐसा है, जैसा कोई चाहे एरिया की हो या बाहर की हो, किसी भी लड़की के ऊपर कुछ भी आए तो वो पहला हाजिर हो जाते हैं करके, हाँ भाई करके क्या बात है, किसी लड़की को कुछ हो रहा है, तेरे भी घर पे माँ बहन है। तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत पहले होती थी जब दारू वीरू पी के ये सब नशे आते थे, तो फिर थोड़े बहुत दिक्कत होती थी, और सब खड़े रहते थे एक दूसरे के उसमें सपोर्ट में खड़े रहते थे। जैसा भी कोई आया लड़ा तो दूसरे दुकान वाले आके पहले पूछे कि हाँ भाई क्या बात था क्या नहीं, फिर उसके बाद अगर अपनी गलती रहेगी तो वो हमें सुना दे कि हाँ भाई करके तू ऐसा क्यों बोल रही, कस्टमर के साथ ऐसा नहीं बात करना है। और अगर हमारी गलती नहीं रहेगी तो कस्टमर को सुनाते हैं, हाँ भाई तुम ऐसे कैसा बोल सकते हो, उस चीज़ का वो पैसा ले रही है फ्री में तो नहीं दे रही है, या फ्री में आप ले रहे हो। तो आशा ये बताओ कि अच्छा खासा पैसा निकल जाता है घर के मतलब खर्चों के लिए? पैसा खर्चे पानी निकल जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। मैम मसाला रहेगा? मैडम मसाला रहेगा आपका? मसाला हाँ। तो दोस्तों मसाला ज़रूरी है, चाहे ज़िंदगी में हो चाहे भुट्टे पे हो, है ना। तो आशा मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम्हारी बात सुन के। दोस्तों मैं तो सच में बहुत मोटिवेट हुई हूँ कि काम करने में कैसी शर्म, है ना। ये मानती हो तुम आशा कि काम करने में कैसी शर्म? कम से कम किसी के घर पे हम चोरी नहीं कर रहे या किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करके किसी की गुलामी कर रहे हैं। अगर हम लेट पहुँचे 40 रुपये में, अगर हम लेट पहुँचे तो वो 2 बार सुनाएगी, गाली गलौज बोलेगी, आज नहीं करेगी गाली अगले दिन करेगी। तो हम खुद का काम कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा हो, पर कर्म से अपना खर्चा निकल जाता है, इतना दिक्कत नहीं है। तो आशा मैं तो तुमसे मिलके हो गई हूँ तुम्हारी फैन, और सीरियसली मैं तुमको गले लगाना चाहती हूँ। लगा सकते हैं मैम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में तुमको वो खुशी मिले जो तुम चाहती हो। मैम देखो, खुशी के लिए मेहनत करना जरूरी है, मेहनत नहीं करेंगे तो खुशी भी अपने पास नहीं रहती। आज के तारीख में पैसा बोलता है, हाय हाय पैसा है तो अपने हैं, अपने पैसा नहीं है तो माँ बाप भी किसी के नहीं होते हैं। लेकिन आशा बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है मैंने जिनके पास पैसा है, वो बोलते हैं यार पैसे से खुशी नहीं मिलती है। मैम वो पैसे के घमंड दिखाते हैं, वो घमंड दिखाते हैं। घमंड दिखाने से नहीं होता। पैसा है वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ 2 इंसान तुम्हें प्यार करे। अभी मेरे पास पैसा है, हाँ भाई अपन भुट्टा बेच रहे, किसी के पास पैसा नहीं हो, बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, भुट्टा करके भूख लग रही, बोले भाई खा ले, भाई फेंकने से अच्छा तू खा ले। हम कबूतर को ऐसे डालते, चूहा भी खाता, तू भी खा ले, कोई दस नहीं जाएगा। आज उसका अपन करेगा, कल को कोई कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अपना भी पूरा वक्त आएगा, वो भी खिलाएगा अपने को। किसी के सामने कभी भी ना कुछ ही बात करके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी किसका टाइम पलट सकता है। ओ हो क्या बात है दोस्तों, जो हेमा शर्मा कहती है आज आशा ने वही कह दी कि टाइम जो है कभी भी किसी का बदल सकता है। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जो आज जिनका समय है उनका कल नहीं होगा, और जिनका कल नहीं था उनका आज नहीं तो आने वाला जरूर होगा। तो आशा, जो लड़कियां जो हैं, जो तुम्हारे हम उम्र की लड़कियां हैं 18 से 20 साल, और किसी तरीके से अगर मजबूरी है, फैमिली में मजबूरी है, तो उनको कुछ क्या मैसेज देना चाहोगी? वही करके कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा काम लेके बैठो, अपना खुद के दम पे बैठो, दूसरे की गुलामी करने से अच्छा ये थोड़े दिन तुम्हें बुरा लगेगा, हाँ भाई मैं क्या करी, लोग बात 2 बार सुनाएंगे, हाँ तुझे कुछ काम नहीं है क्या, ये नहीं, मगर वही काम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी और 2 पैसे भी कमाओगे, अपने माँ बाप का पेट भी भर सकते हो। क्या बात है, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से भुट्टा 40 रुपए का है, प्लीज आइए और एंजॉय कीजिए आशा की दुकान पे। हाँ, डिस्काउंट भी मिलेगा, 2 पे डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या बात है दोस्तों, तो 2 पे 10 रुपए डिस्काउंट। तो दोस्तों ये मेरी वो नहीं है कैपेसिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि आशा का दिल भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आशा को बहुत सारा प्यार भेजना मैसेज के थ्रू, और मैं जो बोलती हूँ कि इंसान को वो दुआएं दो जो वो चाहता है। मैं यही कहूँगी कि आशा तुम्हें वो खुशियाँ मिले जो तुम चाहती हो। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय।